आज के इस योग से अपने हाथ की हथेली से लेकर पैर के तलवे तक की सभी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और उसके साथ साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, बांझपन और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों में भी बहुत लाभ मिलता है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 13 एपिसोड। तो आज का योग है चक्रासन। इसको इंग्लिश में व्हील पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस योग में अपने शरीर की आकृति एक व्हील मीन्स पहिए के समान होती है। तो इस योग से अपनी पीठ और पेट की सभी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और वो मजबूत होती है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। योग करने के लिए सबसे पहले योगा पट्टी बिछाएं और फिर उसके ऊपर श्वासन की स्थिति में इस प्रकार लेट जाएं और दोनों पैर के पंजों को मिलाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को अपने इस कान के बगल में इस प्रकार रखें और अपने दोनों शोल्डर से स्पर्श करती रहें और दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करें और एकदम अपने नितंब के पास आने चाहिए। इस प्रकार आने के बाद यहाँ थोड़ी गर्दन उठाएं और अपना स्पेस बनाएं और इस योग को आप जब करते हैं तो आपका पेट एकदम खाली रहना चाहिए। अगर भरा हुआ पेट है तो इससे नुकसान हो सकता है। यह थोड़ा जटिल योग है तो इसका धीरे धीरे रूटीन में अभ्यास करते करते करें और दोनों हाथ की हथेलियां अपने कंधे से संपर्क करती हुई और फिर दोनों एड़ियां नितंब से संपर्क में आ जाए, एकदम चिपक जाए, तो फिर अपने को यहाँ पेल्विक पेट वाले पार्ट को धीरे धीरे उठाना है। इस प्रकार दोनों पेल्विक पार्ट को उठाएं और अपनी हथेलियों पे जोर देते हुए इस प्रकार अपने शरीर को खड़ा करें और फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सेट करते हैं तो अपनी गर्दन के सहारे से शरीर को टिकाएं और हाथ का बैलेंस सही करें और फिर इस प्रकार हाथ को सीधा करें, एड़ियों को खड़ा करें और अपने पंजे पे शरीर का वजन टिकाएं। इस क्रिया में आप 30 से 35 सेकंड तक रिलैक्स करें और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को वापस इस प्रकार अपनी योगा पट्टी पर लाएं और इस प्रकार आप 30 सेकंड से स्टार्ट करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, मगर शुरुआत में आप 5-10 सेकंड करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं और जैसे जैसे आप इस योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। फिर देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, इसमें दोनों पंजे एकदम अपने शोल्डर से संपर्क में रहने चाहिए और दोनों पैर के पंजे अपने नितंब से। सही हो गया। और सांस की गति इसमें सामान्य रखनी है, सांस रोकना नहीं है। जैसे आप सांस लेते हैं उसी प्रकार लेते रहें और हथेलियों पे बहुत अच्छा प्रेशर लगता है इस प्रकार। और फिर अपने पीठ वाले पार्ट को उठाएं और पेल्विक रीजन ऊपर होने के बाद हथेलियों पे अच्छा जोर दें और इस प्रकार अपने शरीर को खड़ा करें। यहाँ आप 30 से 35 सेकंड रिलैक्स करें और फिर अपने शरीर को धीरे से वापस रखें और फिर सांस की गति लें। श्वासन की स्थिति में थोड़ा रिलैक्स करें क्योंकि इस योग से शरीर में प्रेशर अधिक बनता है और जिससे आपको किसी भी प्रकार का खिंचाव आ सकता है। और फिर अपने करवट लेते हुए इस हाथ से अपनी योग की क्रिया को, चक्रासन योग को अपन ने विधि में करके देखा। तो अब इसके लाभ की अगर बात करें तो इस योग से अपनी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और अपनी 32 की 32 फर्टिकाओं में मूवमेंट होता है
और जिससे अपनी कमर की जकड़न भी खत्म होती है। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने हाथ की मसल्स मजबूत होती है और हाथ के साथ साथ अपने शोल्डर्स की आकृति सुंदर बनती है। तीसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपनी चेस्ट की सभी मसल्स में खिंचाव आता है और यहाँ अच्छा स्पेस होने की वजह से अपने फेफड़े सही वर्क करते हैं और दमा के रोगों में बहुत लाभ मिलता है। चौथा अगर लाभ देखें तो इससे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव बहुत अच्छा होता है, वह प्रॉपर वर्क करती है, जिससे थायराइड के रोगी होते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलता है। चौथा अगर लाभ देखें तो इस योग से अपने शरीर के सभी जोड़ों में मूवमेंट होता है और जोड़ों में खिंचाव आता है, जिससे आप अपने लंबाई में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। पांचवा अगर इसका लाभ देखें तो इस योग से अपने पेल्विक और पेट की सभी आंतों में खिंचाव आता है, जिससे किसी भी प्रकार की आंतों में कोई रुकावट है या कोई पिचकी हुई आंत है या भोजन का डाइजेशन सही नहीं होता है तो वह प्रॉपर होगा और इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्याएं खत्म हो जाती है और बाहर निकला हुआ पेट भी इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। और इसका लास्ट अगर लाभ देखें तो इससे महिलाओं के गर्भाशय की साइज में अच्छी ग्रोथ होती है और जो प्रजनन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह खत्म होती है। तो योग बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल योग है, तो इसको आप अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। चक्रासन योग को विधि में करके देखा, इसके लाभ का अध्ययन किया, तो अब यह किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो चक्रासन योग की हानियों की अगर अपन बात करें तो शरीर की क्षमता से अत्यधिक इसमें जोर नहीं देना चाहिए और जो कमजोर शरीर वाले हैं उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। दूसरी अगर इसकी हानि की बात करें तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको भी इस योग का परहेज करना चाहिए। तीसरा अगर जिनके दस्त या हृदय संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी है, हाई बीपी और लो बीपी वाले पेशेंटों को भी इस योग का परहेज करना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।